जेई के इस क्वेश्चन में ये एक फंक्शन है जिसकी लिमिट ए पर कैलकुलेट करने पर जीरो आ रही है। तो ए की हमें ऐसी सारी वैल्यूज का सेट बताना है जिस पर कि इस फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाए। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सारे ऑप्शन सेम है, बट केवल और केवल बाउंड्री केसेस हैं वो डिफरेंट है। तो बाउंड्री केसेस डिफरेंट है मतलब ये हुआ कि इसमें केवल और केवल आपको ये देखना है कि -7.5 को इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा और -6.5 को इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये फंक्शन गिवन है इसको यहाँ पर लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a और x, देखिए ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, है ना। 2x और यहाँ से देखिए -5 बाहर आएगा, यहाँ से +2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा -5 और -+2, है ना, इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे x+2, यानी कि यहाँ पर अगर इंटीजर लिखा है मैं इसको i लिख लेता हूँ, तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई करके लिख सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से इसको मैंने लिख दिया x-5, इसको लिख दिया 2x+2, क्योंकि बाहर से माइनस था तो ये माइनस साइन, मतलब इस 2 के साथ माइनस साइन आ जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x -7। अब आपको पता है ये जीरो के बराबर है, और इस कांस्टेंट की जो लिमिट होती है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, है ना। और इस 7 की जो लिमिट होगी वो तो 7 ही होगी, कांस्टेंट है ना। तो ये जो -7 यहाँ से आएगा इसको राइट साइड में भेज दोगे तो ये 7 हो जाएगा, सही है। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम है तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। एक काम करिए, ये पता करिए कि -7.5 और -6.5 को यहाँ पे रखना है कि नहीं रखना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं -7.5 पे। तो 7.5 अगर रखोगे आप यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, एक्स की जगह पे अगर आप 7.5 रखोगे तो, है ना, तो ये हो जाएगा -15। अब देखो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -5 होती है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -15 ही होती है, तो +15 हो जाएगा, ये 7 के बराबर हो जाएगा। सेटिस्फाई हो रहा है तो 7.5 को हम इंक्लूड करेंगे, -7.5 को हम इंक्लूड करेंगे, है ना। ठीक है। अब आप 7.5 से थोड़ी छोटी वैल्यू सोच सकते हो, जैसे -7.4 माइनस, तो ये हो जाएगा -14.8। इस पे भी वैल्यू आपको -15 मिलने वाली है, क्योंकि माइनस बाहर से तो प्लस हो जाएगा, -8, यहाँ से भी 7 आ रहा है ना। इसके अलावा अब आप 6.5 पे सोचिए, -6.5। तो जब आप ब्रैकेट के अंदर -6.5 रखेंगे, माइनस -13 हो जाएगा, 6.5 पे -13 हो जाएगा, राइट। तो -13 की इंटीग्रल वैल्यू -13 होती है, तो ये +13 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। तो 13 -7 ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 6। लेकिन हमारे पास मतलब अगर मैं -6.5 यहाँ पर x की जगह पर रखता हूँ तो LHS में मुझे 6 मिलेगा, RHS में 7, जो कि हो जाएगा गलत। इसलिए हम 6.5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, -6.5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बट अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो कई जगह पर सॉल्यूशन ये दे रखा है, लेकिन ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा गलत। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 ही है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।